उद्योगपव भगवद्यानपव त्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। दुर्योधन के षड्यंत्र का सात्यकी द्वारा भंडाफोड़, श्रीकृष्ण की सिंगजना तथा धृतराष्ट्र और विदुर का दुर्योधन को पुनः समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के कहे हुए उस नीतियुक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोधपूर्वक वहां से उठकर उन्हीं अजितात्मा मंत्रियों के पास चला गया। 1। तत्पश्चात सभाभवन से निकलकर दुर्योधन ने द्यूत विद्या के जानकार सुबलपुत्र राजा शकुनि के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। 2। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुशासन, इन चारों का निश्चय इस प्रकार हुआ। 3। वे परस्पर कहने लगे, शीघ्रतापूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्रीकृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करें, उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष सिंह ऋषिकेश को बंदी बना लें। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र ने विरोचन पुत्र बलि को बांध लिया था। 4-5। श्रीकृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्पों के समान अचेत और हतोत्साह हो जाएंगे। ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही समस्त पांडवों के कल्याण साधक और कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं। संपूर्ण यदुवंशियों के शिरोमणि तथा वरदायक इस श्रीकृष्ण के बंदी बना लिए जाने पर सोमकोन सहित सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। 7। इसलिए हम यही शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाले केशव को राजा धृतराष्ट्र के चीखने, चिल्लारे पर भी कैद करके शत्रुओं के साथ युद्ध करें। 8। विद्वान सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात समझ लेने वाले थे। वे उन दुष्चित पापियों के उस पापपूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। 9। फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके व्यूहाकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर डटे रहो। 10-11। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्रीकृष्ण को कौरवों के षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूँ। ऐसा कहकर वीर सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की कंदरा में घुस रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया। फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। सात्यकी ने किंचित मुस्कुराते हुए से उन कौरवों के इस अभिप्राय को इस प्रकार बताया, सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म, अर्थ और काम सभी दृष्टियों से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। 14। क्रोध और लोभ के वशीभूत हो काम एवं रोष से तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहाँ आकर भारी बखेरा पैदा करना चाहते हैं। 15। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग जलती आग को कपड़े में बांधना चाहें, उसी प्रकार ये मंदबुद्धि कौरव इन कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण को यहाँ कैद करना चाहते हैं। 16। सात्यकी का यह वचन सुनकर दूरदर्शी विदुर ने कौरव सभा में महाबाहु धृतराष्ट्र से कहा, परंतप नरेश, जान पड़ता है आपके सभी पुत्र सर्वथा काल के अधीन हो गए हैं, इसीलिए वे यह अकीर्तिकारक और असंभव कर्म करने को उतारू हुए हैं। 17-18। सुनने में आया है कि वे सब संगठित होकर इन पुरुष सिंह कमल नयन श्रीकृष्ण को तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण इंद्र के छोटे भाई और दुर्धर्ष वीर हैं। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आग में गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। 19-20। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान श्रीकृष्ण यदि चाहें तो क्रुद्ध होने पर समस्त विपक्षी योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकते हैं। 21। परंतु ये पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किसी प्रकार भी निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्म से ही पीछे हट सकते हैं। 22। श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार घोड़े, रथ और हाथियों सहित वाराणसी नगरी जला दी और काशीराज को उनके सगे संबंधियों सहित मार डाला, उसी प्रकार ये शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हस्तिनापुर को दग्ध करके कौरवों का नाश कर डालेंगे। यदुकुल को सुख पहुंचाने वाले श्रीकृष्ण जब अकेले पारिजात का अपहरण करने लगे, उस समय अत्यंत कोप में भरे हुए इंद्र ने इनके ऊपर वसुओं के साथ आक्रमण किया, परंतु वे भी इन्हें पराजित न कर सके। निर्मोचन नामक स्थान में मुर दैत्य ने 6000 शक्तिशाली पाश लगा रखे थे, जिन्हें इन वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण ने निकट जाकर काट डाला।
इन्हीं श्री कृष्ण ने सौभ के द्वार पर पहुंचकर अपनी गदा से पर्वत को विदीर्ण करते हुए मंत्रियों सहित द्युमत सिंह को मार गिराया था। अभी कौरवों की आयु शेष है, इसीलिए सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओं के साथ गोविंद को बंदी बनाना चाहते हैं तो सब के सब आज ही यमराज के अतिथि हो जाएंगे। जैसे तिनकों के अग्रभाग सदा महाबलवान वायु के वश में होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्रीकृष्ण के अधीन हो जाएंगे। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों के सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हो तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। 23-24। यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बांध लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता। आपके पुत्र पांडवों का धन लेने के लिए लुभाए हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धन से भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये ऐसा ही चाहते हैं तब तो युधिष्ठिर का काम बन गया। 26। भारत, मैं आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती पुत्रों के हाथ में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा। 27। परंतु भारत महाराज, आपके समीप मैं क्रोध अथवा पाप बुद्धि से होने वाला यह निंदित कर्म नहीं प्रारंभ करूंगा। 28। नरेश्वर, ये दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पापात्मा राज्यलोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों, भाइयों तथा अनुगामी सेवकों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि पुनः उसे सन्मार्ग पर उतार सकूं तो अच्छा होगा। 30-31। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः सभा में ले आए। 32। उस समय कर्ण, दुशासन तथा अन्य राजाओं से भी घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा। 33। नरशंस महापापी, नीच कर्म करने वाले ही तेरे सहायक हैं। तू उन पापी सहायकों से मिलकर पाप कर्म ही करना चाहता है। 34। वो कर्म ऐसा है जिसकी साधु पुरुषों ने सदा निंदा की है। वो अपयशकारक तो है ही, तू उसे कर भी नहीं सकता, परंतु तेरे जैसा कुलांगार और मूर्ख मनुष्य उसे करने की चेष्टा करता है। 35। सुनता हूं तू अपने पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्धर्ष एवं दुर्जय वीर कमलनयन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। 36। ओ मूढ़, इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो। 37। देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर और नाग भी संग्राम भूमि में जिनका वेग नहीं सह सकते, उन भगवान श्री कृष्ण को तू नहीं जानता। 38। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से छूना कठिन है और पृथ्वी को सिर पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है। 39। धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर विदुर ने भी अमर्ष में भरे हुए धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। विदुर बोले, दुर्योधन, इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। सौभद्वार में द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक वानरों का राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान श्रीकृष्ण को आच्छादित कर दिया। 41। वो पराक्रम करके सभी उपायों से श्रीकृष्ण को पकड़ना चाहता था, परंतु इन्हें कभी पकड़ ना सका। उन्हीं श्रीकृष्ण को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। 42। पहले की बात है, प्रागज्योतिषपुर में गए हुए श्रीकृष्ण को दानवों सहित नरकासुर ने भी वहां बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु वो भी वहां सफल न हो सका। उन्हीं को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। 43। अनेक युगों तथा असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर श्रीकृष्ण उसके यहाँ से सहस्रों राजकन्याओं को उद्धार करके ले गए और उन सबके साथ उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया। निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को ने पाशों में बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी न बना सके, उन्हीं को तुम बलपूर्वक वश में करना चाहते हो। भरत श्रेष्ठ,
इन्होंने ही बाल्यावस्था में बकी पूतना का वध किया था और गौओं की रक्षा के लिए अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 46 अरिष्टासुर, धेनुक, महाबली चाणूर, अश्वराज केशी और कंस भी लोकहित के विरुद्ध आचरण करने पर श्री कृष्ण के ही हाथ से मारे गए थे। 47 जरासंध, दंतवक्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर भी इन्हीं के हाथ से मारे गए हैं तथा अन्य बहुत से राजाओं का भी इन्होंने ही संहार किया है। 48 अमित तेजस्वी श्री कृष्ण ने राजा वरुण पर विजय पाई है। इन्होंने अग्निदेव को भी पराजित किया है और पारिजातहरण करते समय साक्षात शचीपति इंद्र को भी जीता है। 49 इन्होंने एकार्णव के जल में सोते समय मधु और कैटब नामक दैत्यों को मारा था और दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षस का भी इन्होंने ही वध किया था। ये ही सबके कर्ता हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है। सबके पुरुषार्थ के कारण भी यही हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जो इच्छा करें वो सब अनायास ही कर सकते हैं। 51 अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान गोविंद का पराक्रम भयंकर है। तुम इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। ये क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयानक हैं। ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेज की राशि हैं। 52 अनायास ही महान पराक्रम करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आग में पड़कर भस्म हो जाता है। 53 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि विदुरवाक्ये 33तमोऽध्याय। 130 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में विदुर वाक्य विषयक 130वां अध्याय पूरा हुआ। 130 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 8 श्लोक मिलाकर कुल 61 श्लोक हैं।